हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है बस करो ननद रानी अब और नहीं। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी देखिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? शालू ने अपनी ननद ऋतु से पूछा। ठीक ही हूँ, बुझी सी आवाज़ में शालू की ननद ऋतु ने कहा और शालू को ये एहसास कराया कि वह अभी शालू से बात करने के मूड में नहीं है। फिर भी हालचाल पूछकर बातों बातों में शालू ने बताया कि उसने आज बेटे आरव के लिए हलवा पूरी बनाया है। बस ऋतु ने मौका मिलते ही ताना मार दिया। बढ़िया है भाभी, आप मज़े से रहिए, मुझे तो मम्मी पापा पर तरस आता है, इस उम्र में भी रूखा सूखा खा रहे हैं। बहुत दुख हुआ शालू को फिर से वापस से इस तरीके के ताने सुनकर। शोभित और उसकी पत्नी शालू अपने 5 साल बेटे के साथ सूरत में रहते हैं। शोभित की अच्छे पद पर सरकारी नौकरी है। पत्नी शालू एक कुशल गृहिणी और माँ है। ईश्वर की कृपा से वह अपने छोटे फ्लैट से निकलकर खुद के नए घर में रहने लगे हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार होते हुए भी अक्सर शोभित और शालू उदास हो जाते हैं। इस उदासी की वजह थी शोभित के मम्मी पापा का अपने छोटे से कस्बे में अकेले रहना, क्योंकि इस उम्र में भी वे दोनों नौकरानी के सहारे अकेले रहते थे। ये बात शालू और शोभित दोनों को ही खलती है। ऐसा नहीं है कि शालू शोभित से वे नाराज हैं, बस उन्हें जिद थी कि वह अपना पैतृक मकान नहीं छोड़ेंगे, जिसके चलते शालू और शोभित काफ़ी कोशिशों के बाद भी अपने सास ससुर को मना नहीं पाए। लेकिन शालू को इस वजह से अपनी ननद और अन्य रिश्तेदारों से बहुत कुछ सुनना पड़ता था। 2 महीनों के बाद ननद के यहाँ से किसी समारोह में शालू और शोभित को आने का न्योता मिला। सबसे मिलना हो जाए और मम्मी पापा को अपने साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश फिर से करेंगे। ये सोचकर शालू ने शोभित को 2 दिन की छुट्टी के लिए राजी किया और शालू और शोभित अपनी ननद के यहाँ पर समारोह में पहुँचे। और समारोह के बीच में ही ऋतु ने अपनी भाभी शालू को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर उस दिन शालू चुप रही। अगले दिन शालू और शोभित ने अपने माता पिता से जब साथ रहने की बात की तो ऋतु ने बीच में बात काटकर शोभित और शालू को नौकरी छोड़कर कस्बे में रहने की सलाह दी। शालू, जो अब तक चुप रहकर हर गलत बात सह रही थी, बस उसने अपनी ननद से कहा, बस करो ननद रानी, कब तक इस तरह की उल्टी सलाह देती रहोगी और हमें जली कुटी सुनाती रहोगी। आपका घर तो बहुत नज़दीक है, तो आप कितनी बार सुध लेती हो अपने मम्मी पापा की। क्या आप कुछ दिन नहीं रह सकती इनके साथ, या इन्हें अपने घर ले जा सकती हो? मैंने और शोभित ने हमेशा कहा अपने साथ रहने को, मगर आपने कितनी बार कहा? कभी नहीं। मम्मी पापा आपके भी तो हैं दीदी, फिर आप क्यों नहीं लेके जाती इन्हें अपने साथ? और एक आखिरी बात दीदी, जो मुझे यहाँ आकर पता चली कि आपने जीजाजी से साफ कह दिया कि आप अपनी सास को साथ नहीं रखोगे। वह भी तो गांव में रहती है, बस फ़र्क इतना है कि वह अपनी बेटी के साथ रहती है। आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है दीदी, क्योंकि जो अपने माता पिता का ही सही नहीं सोच सकती, वह सास के बारे में क्या सोचेगी। दीदी, आप हमारे पारिवारिक मामले में बेवजह शामिल ना हो। उससे बढ़िया ये है कि आप अपनी सास का ही ध्यान रखिए। और मेरा आपसे वादा है कि मेरी सास की देखभाल और सेवा मैं कोई कभी नहीं छोड़ूंगी। पर आप हमें बेवजह उलाहना मत दें, जो गलती हमने की ही नहीं है। और आज अपनी ननद को जवाब देकर शोभित और शालू दोनों के मन का बोझ हल्का हो गया था और आज उन्होंने अपनी ननद को सब सूट सहित वापस लौटा दिया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।